सो हेलो एवरीवन, मैंने पहले वीडियो में वेट पुट ऑन करने के लिए मसल बिल्डिंग के लिए बताया था आपको पहले वीडियो में। अब आज हम बात कर रहे हैं फ़ैट लॉस के बारे में। उनकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, मतलब उनको मेनली जो उनकी एक इंडियन लाइफस्टाइल है उसमें वो फ़ैट लॉस को कैसे कर सकते हैं। सो देखिए, पहली चीज़ है कि अगर हमारी इंडियन लाइफस्टाइल मोस्टली ये करते हैं कि हम यूजुअली मॉर्निंग में उठ के चाय पीते हैं, तो पहली चीज़ तो ये बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, रीज़न ये क्योंकि देखिए चाय पीने वगैरह से ये है कि चाय में जैसे चाय दूध है, और दूध से जैसे हम 2-3 बार बाद पी जाते हैं, 3-4 बार हम दिन भर में पी जाते हैं, वो कैलोरीज वाइज ज़्यादा हो जाती है। तो हमें पहली चीज़ ये बंद करनी है। ठीक। और मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ जो शायद आप लोग थोड़ा सा शॉक हो जाओगे कि यार ये कैसे क्या कह रहा है। एक्चुअली हम सोचते हैं कि चावल हमारा वेट गेन कराता है, बट देखिए मैं कहूँगा चावल नहीं बढ़ाता। कैसे? कि देखिए जो हमारी इंडियन लाइफस्टाइल है, ठीक है, उसमें हम अगर रोटी खाते हैं तो रोटी कितनी खाएंगे? 3 से 4। एक रोटी लगभग होती है 100 कैलोरीज की। तो अगर हम 4 रोटी खाएं 400 कैलोरीज, ठीक है। और अगर वही 3-4 रोटी हम 2 बार खाएं तो 400 से 800 हो जाती है। एक बार मॉर्निंग में खाएं, अगर एक बार शाम को खाएं तो 800 कैलोरी हुई। वहीं अगर चावल खाते हैं तो हम इतना चावल खाएंगे तो वो चावल 200 ग्राम या 250 ग्राम खाते हैं, उसकी कैलोरीज उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितना हम रोटी से बढ़ा लेते हैं। सो ओवरऑल जब हम खाने की कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम रोटी की कैलोरी ज़्यादा हो जाती है, और ये मेन पार्ट है फैट लॉस डाइट का कि हमें कैलोरीज वाइज कम रहना है। तो अब बात करते हैं कि जैसे हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। जैसे कि देखिए, पहले तो हमने चाय कम करना है। ठीक है, मैं नहीं कह सकता बंद नहीं हो सकता। ठीक है, जो भी जो चाय पीते हैं उनके लिए बंद करना तो बड़ा मुश्किल है, बट हाँ उसकी आप फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हो। आप अगर 4 बार पीते हो तो आप कोशिश करो 2 बार पी लो। ठीक है। अब बात हुई हम सुबह उठ के क्या खाते हैं? पराठे, रोटी, चावल। ठीक है, तो हमें ये कोशिश करना है कि अगर हम पराठे खाते हैं, पहले तो अगर हम कोशिश करना है कि अब पराठे और रोटी में से ऑप्शन है तो हम रोटी ही खाएं। रीज़न ये है, पराठे थोड़े से तेल में हो जाते हैं, घी में हो जाते हैं, तो उनकी कैलोरीज वाइज बढ़ जाती है। सो कोशिश कीजिए कि रोटी खाएं। अगर उससे बेटर ऑप्शन अगर आप ब्रेड खा सकते हैं, अगर आपकी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ब्रेड खा सकते हैं आप, तो ब्रेड खाइए क्योंकि कैलोरीज बाई ब्रेड और कम होगी। हाँ, और आप उसके साथ कुछ फ्रूट ऐड कर लीजिए। ठीक है, फ्रूट ये होगा कि आप थोड़ी सी सोर्सेज से आप अलग अलग न्यूट्रिशन भी ले लोगे, और आपकी कैलोरीज भी थोड़ा सा, मुझे देखिए पहली चीज़ आपकी कैलोरीज टोटल कट नहीं करनी है। ये मत सोचिए कि आप भूखे रह जाएंगे तो आपकी कैलोरीज डाउन हो जाएगी। आप कभी तो वापस खाओगे, और जब वापस उस हिसाब से खाओगे तो आप वेट पुट ऑन बहुत ज़्यादा कर लोगे। रीज़न है कि हमारी मेटाबॉलिज्म थोड़ी सी स्लो हो जाती है, और फिर वो चीज़ों को फैट बनना स्टार्ट कर देती है। ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। हमने स्टार्ट किया जैसे मॉर्निंग से, तो मॉर्निंग में आपकी देखिए पहला प्रेफरेंस होना चाहिए कि आप कोई फ्रूट का सोर्स खा लीजिए। ठीक है, एक अच्छा खाना कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड। ठीक है, प्लस आप रोटी और पराठे, अगर ब्रेड में तीनों ऑप्शन है तो पहली प्रायोरिटी आपकी हो ब्रेड। रीज़न, कैलोरीज वाइज कम। ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं खानी, 3-4-5 खा लिया, 3-4 खा लिया बहुत है। ठीक है। दूसरा रोटी, और आखिर प्रेफरेंस होनी चाहिए पराठे, क्योंकि कैलोरीज वाइज ब्रेड कम होगा, उसके बाद रोटी, उसके बाद पराठे सबसे ज़्यादा कैलोरीज वाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी एक मील हो गई। ऐसे आप खाते हैं, यूजुअली हम सब ऐसे ही खाते हैं, या चाय पीते हैं, चाय ब्रेड खाते हैं, या पराठे खाते हैं, पराठे सब्जी खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं। और आप मॉर्निंग में दही खाते हैं तो दही खाइए, कोई इशू नहीं है। दही अच्छा है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा होगा, और एक थोड़ा सा फैट भी उससे मिल जाएगा। फिर आते हैं स्नैक्स पे। तो आप स्नैक्स में कुछ भी आप खा सकते हैं, ऑर्डिनरी जैसे लोग खाते हैं, जो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में लोग खाते हैं, आप वैसे खाइए। आप स्प्राउट्स खाना चाहे आप स्प्राउट्स खाइए, ब्रेड खाना चाहे ब्रेड खाइए, मतलब उसमें आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। फिर नॉर्मल लंच में अगर आप चावल और रोटी दोनों खाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि एक खाइए। मैं ये देखिए, ये एक जनरल आइडिया है, ऐसे करेंगे तो आप फैट लॉस या आपका वेट जो लॉस है उस तरफ आपकी बॉडी अप्रोच ज़रूर करेगी। आप अपनी, अब वो तो अलग चीज़ है कि आपका वेट कितना है, वो सब एक अलग चीज़ें हैं, बट ये इन जनरल आप इतने भी चीज़ें फॉलो करोगे तो आप एक अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट कर लोगे। आप वेट लॉस पुनः आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो मॉर्निंग में अगर लंच में आप चावल और रोटी खाते हो, अगर मान लीजिए आप दोनों में से कोई एक चॉइस करो। ठीक है, वैसे मैं कहूँगा कि
हाँ, दोनों में से अब कैलोरीज कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप कितनी रोटी खाते हो, कितना चावल खाते हो, वो एक अलग पैरामीटर हो गया। तो बट आप, मैं कहूँगा दोनों में से कोई एक खाओ। और आपको कुछ मतलब उसमें दाल बढ़ानी है, दाल बढ़ा लो। प्रोटीन सोर्सेज की ये फ़ायदे है कि उसकी कैलोरीज वाइज ज़्यादा नहीं होगी। अब आती है दो तीन, जैसे कि आप 12 बजे के बाद हम यूजुअली फिर से चाय पी लेते हैं, तो अब ठीक है, हम दिन भर में एक या दो बार चाय पी सकते हैं, पी लीजिए, कोई इशू नहीं है। अब आपको क्या करना है कि जो वेट लॉस के लिए जो एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, तो पहली चीज़, अगर आप जिम नहीं जा सकते, आप जिम जाते हैं हर बार छूट जाता है, तो आप कोशिश कीजिए कि जो जैसे हमें कहते कहा जाता है ना कि तेज़ चलो, उसके पीछे एक लॉजिक है, वो ऐसे एक रैंडम नहीं क्रिएट हो गया। वेट जब हम चलते हैं ना तेज़, और जब हम तेज़ चलते हैं तो हमारी बॉडी जो है फैट से ज़्यादा फैट बॉडी की काटती है, ठीक है। इरिस्पेक्टिव हमारा बॉडी वेट क्या है, हमारी शरीर क्या है, हमारी जो एनर्जी वो फैट से ही आती है उस पॉइंट ऑफ टाइम से। फैट लॉस या वेट लॉस पे जो भी लोग फोकस करें, वो टाइम पे फोकस करें, वो कितना देर वर्कआउट कर सकते हैं, कितना देर वो वॉक कर सकते हैं। 20, जैसे देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा एक टाइम पे वॉक नहीं कर सकते, वो 10-10 मिनट का बना लें। 10 मिनट मैं सुबह, 10 मिनट सुबह में टहलूँगा, 10 मिनट दोपहर में, 10 मिनट शाम को, कहीं भी, वो तो हम 10 मिनट कहीं भी, इवन अगर ऑफिस में होंगे तो हम 10 मिनट वॉक कर सकते हैं इधर से उधर, ठीक है। हमें बढ़ाना है, जैसे कि अगर इस वीक हमने जैसे मान लीजिए आज हमने स्टार्ट किया अपनी वेट लॉस जर्नी को, तो अगर मेरा आज मैंने 25 मिनट वॉक किया, तो हम कोशिश करेंगे अगली बार, चलिए ये नहीं कह सकते 35 मिनट, चलिए 25 किया है तो 30 कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे तो आपकी फैट लॉस, आपका वेट लॉस होता जाएगा। हाँ, इस पॉइंट में आपको अपने वेट को ट्रैक भी करना पड़ेगा। अगर आपका मान लीजिए आज मंडे है, आपका वेट 60 है, 70 है मान लीजिए, तो अगले वीक आप देख रहे हैं कि आपका वेट 69 हुआ, ठीक है, आपकी जर्नी सही जा रही है। अगले वीक फिर देखा तो 68.5 हुआ, अभी भी सही जा रहा है। फिर अगले वीक फिर आया तो फिर 68.5 सेम है। तो आपको लगा कि आपको अपनी वर्कआउट बढ़ानी पड़ेगी। वर्कआउट बढ़ाने का देखिए, डाइट बहुत ज़्यादा कम नहीं कीजिए आप, क्योंकि देखिए वर्कआउट डाइट कम करेंगे तो वो बॉडी को इंटरनली अफेक्ट करती है। और जो हमारी लाइफस्टाइल है, जो एक जनरल लाइफस्टाइल लोगों की, उसमें ये लोगों को बताना कि ऐसे खाइए वैसे खाइए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर आप मतलब अभी बाकी चीज़ें इतनी लाइफ में बहुत सबके लोगों चलती हैं, तो वो चीज़ें करना एक ऑलरेडी एक और प्रेशर आ जाता है, हम चीज़ों को एंजॉय नहीं करते, हमारे वो प्रेशर बढ़ता है, और एट द एंड हम उसको स्पॉइल कर देते हैं, हमारी फिटनेस लाइफस्टाइल भी नहीं शुरू हो पाती है। सो इन चीज़ों में आप सिंपल ये कीजिए कि आप डाइट ठीक ठाक रखिए, और आप अपनी वर्कआउट को थोड़ा सा बढ़ाते जाइए। मैं ये नहीं कर रहा बहुत ज़्यादा, अगर हाँ 30 कर रहे हैं तो फिर अगले दिन 35 कीजिए, और ये आप दिन भर में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप दिन भर में इतना कीजिए। उसके बाद अगर आप जिम जाते हैं तो जिम में कोशिश कीजिए कि आप जो बड़े बॉडी पार्ट हैं, लेग हो गया, बैक हो गया, चेस्ट हो गया, इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं वो ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं करती हैं। अगर आप जिम जाते हैं तो ट्रेडमिल ऑप्शन अच्छा है, उस पर आप, और ट्रेडमिल देखिए, जो ट्रेडमिल है बहुत सारे एक्यूरेट नहीं बताते हैं कि उसमें कैलोरी लिखी हो इतनी बर्न की, उस पर ज़्यादा रिलाई मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो बहुत मुश्किल है। आप उस पर आप बस ड्यूरेशन पे फोकस कीजिए कि मैं कितना देर वॉक कर रहा, कितना देर, और फिर अपना हर वीक मंडे को या एक डे बाद लीजिए, उस दिन अपने वेट को देखिए कि आपका वेट कितना अप डाउन हो रहा है। सो उस हिसाब से अपनी डाइट को मैनेज कीजिए। हो सकता है कि आपकी जो डाइट है, प्रेजेंट डाइट है, आप उसी डाइट में अगर आप अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दें तो आप तब भी वेट लूज़ करेंगे, क्योंकि देखिए आप कुछ नहीं रहे थे, आपने फिर उसमें थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी ऐड कर दिया, आपकी बॉडी वेट लॉस करने लगी। हाँ, बट हाँ, डाइट वही रहनी चाहिए। आप जैसे आपकी अभी डाइट है उसको खाते रहिए, ठीक है, आप फिर कुछ फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, फिर आप देखिए कि आपका वीक वाइज कितना वेट लॉस हो रहा है। नहीं हो रहा तो फिर आप डाइट में से, अगर डाइट आपकी बहुत ज़्यादा है, आपको लगता है कि वो आप कम कर सकते हैं, तो डाइट कम कीजिए और वर्कआउट को वही रखने दीजिए। फिर अगर फिर लग रहा है कि अब वर्कआउट, डाइट को बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते, तो अब वर्कआउट को बढ़ा लीजिए। मतलब ये दोनों घटते बढ़ते रहेंगे। जैसे अगर एक चीज़ को आप बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ को उतना ही, जैसे अगर आप डाइट बढ़ा दिए, फैट लॉस, पहली बार फैट लॉस में आपको डाइट नहीं बढ़ाना है, जो आपकी लाइफ, जो नॉर्मल लाइफ स्टाइल में डाइट खा रहा है उसको बढ़ाना तो है ही नहीं, उसको वर्कआउट को बढ़ाइए, वर्कआउट को बढ़ाते ही। और डाइट आप घटाएंगे तो उसकी भी एक लिमिट है, आप बहुत ज़्यादा अभी डाइट को मत घटाइए, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टार मत कीजिए, वो आपको एट द एंड
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं, इंटरनली वीक कर देता है आपको, वो हमें पता नहीं चलता बट हम हो जाते हैं। तो ये देखिए शाम को हमने जो चाय वगैरह पीने पीजिए नॉर्मल, रात में फिर नॉर्मल खाना खाइए, बट रात में फिर वही मैंने कहा ना कि चावल रोटी में से कोई एक ऑप्शन रखिए। वैसे मैं कहूँगा कि चावल रखिए। रीज़न ये है कि देखिए अगर आपको रात में भूख लग जाती है तो मैं कहूँगा रोटी रख लीजिए, क्योंकि रोटी खाओगे तो आप भूख नहीं लगेगी, ठीक है। फिर रात में आप दूध, मैं ये कहूँगा कि वो आप पे डिपेंड कर रहा है आप किस हिसाब से वेट लूज़ कर रहे हो। अगर वेट लूज़ नहीं कर रहे हो, वेट लूज़ नहीं कर रहे हो तो आप दूध मत लीजिए, ठीक है। अब ये एक पॉइंट ऑफ कि इसमें डाइट में प्रोटीन नहीं है, हाँ थोड़ा सा आप मसल लॉस करोगे, थोड़े से वीक फील करोगे, बट एट द एंड आपका फैट लॉस होगा, तो आप अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ प्रोग्रेस कर सकते हो। तो दिन भर में आपको फोकस ये करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करो। सबसे ईजी ऑप्शन है वॉक करना, इससे बेस्ट एक्सरसाइज कुछ नहीं है। चाहे आप इवन आप बीपी के, शुगर के पेशेंट भी हो, या आप डायबिटीज़, आपके कुछ भी आप पेशेंट हो इन सब चीज़ों के, जो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है डायबिटीज़, शुगर, बीपी, आप वॉक करोगे ये आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, और ये आपके बीपी को, शुगर को आपके कंट्रोल भी करेगा, एट द सेम टाइम आपके फैट लॉस भी होगा। सो आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। बाकी आपका ये है कि जिम, अगर आप जिम जाते हैं तो बड़े बॉडी पार्ट को फोकस कीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा आपकी कैलोरीज बर्न करेंगी। ट्रेडमिल पे फोकस कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है ट्रेडमिल पे, साइकिल, जो साइकिल होती है उस पर फोकस कीजिए, उस पर कीजिए। टाइम बढ़ाइए, टाइम ज़्यादा बढ़ाइए। हाँ, और जिम जाते हो, अगर आपको वेट ट्रेनिंग करने का मन नहीं है, आप ज़्यादा टाइम ट्रेडमिल, साइकिल पे दो, साइकिल कर लिया, क्रॉस ट्रेनर कर लिया, कुल मिला के 1 घंटा कर लिया, जो आपको सेटिस्फाई करे। आप जिम जा रहे हो, आपको जो अचीव ही नहीं हो पा रहा है जो आपका गोल है, तो आप जिम जाके करोगे क्या? आपको इंटरनली सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। वो अलग चीज़ है, ट्रेनर्स कहेंगे ऐसे करो वैसे करो, नहीं। आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको जो क्या चाहिए, आपको उस टाइम क्या ज़्यादा लग रहा है कि आपको क्या ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा है। आपको फैट लॉस करना है, मसल बिल्डिंग, तो आप कर लोगे। आपको जो उस टाइम का आपका माइंडसेट है कि आपको ये चीज़ फोकस करनी है, आप फैट लॉस पे काम करो, तो आप उस पर फोकस कीजिए। मैंने बता दिया कि अगर आपको जिम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है जिम में, तो आप बड़े बॉडी पार्ट पे फोकस कीजिए। और अगर आपको नहीं करने का मन है तो आप सिंपल कार्डियो कीजिए, जो साइकिलिंग हो गई, ट्रेडमिल हो गया, आप बस साइकिल भी करके आ सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना है इसमें, हर वीक अपने वेट को ट्रैक करना है। अगर वेट रुक गया है तो आप डाइट को कम करो या वर्कआउट को बढ़ाओ। साइमल्टेनियसली दोनों को नहीं करना, डाइट भी घटा देना, वर्कआउट बढ़ा देना, ये मत कीजिएगा। दोनों में से एक कीजिए, और डाइट को भी एक लिमिट तक ही कम करना है। उसके बाद हम अपने वर्कआउट को ही थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, और हमें रिजल्ट अचीव होगा, नो डाउट होगा, अगर जब तक हम कंसिस्टेंट हैं। तो हाँ, बीच में जैसे ये होता है कि बहुत लोग के जैसे फैट लॉस करने की प्रॉब्लम आ जाती है कि यार कुछ प्रॉब्लम आ गई, हम इतना टाइम नहीं दे पा रहे, ठीक है। आप उस टाइम के लिए डाइट को बढ़ाइए मत, डाइट को रोक के रखिए, और अपने वेट पे भी ट्रैक कीजिए कि मेरा वेट तो पुट ऑन नहीं हो रहा। अगर वेट पुट ऑन हो रहा है तो डाइट को कम कीजिए। तो ऐसे आप फैट लॉस को भी इस लाइफस्टाइल में भी कर सकते हो, अपनी चीज़ों को एंजॉय करते हुए। और एट द एंड हमें अपनी चीज़ों को अपने, जैसे अगर आपकी क्रेविंग हो रही है कि आपको कुछ खाना है तो आप खा लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बट उसकी आप भरपाई वर्कआउट में करो। एट द सेम डे नहीं, उस विद इन अ वीक कर सकते हो। जैसे आपने उतना, मान लीजिए आपने आइसक्रीम खा लिया, तो नेट पे देख लो यार कि आइसक्रीम में कितनी कैलोरीज है, ठीक। आपने उस वीक में किसी एक पर्टिकुलर डे पे आपने उतनी वर्कआउट और कर ली, हो गया। ये ऐसे कर सकते हो। अरे एट द एंड हमें फिटनेस ही अपनी चीज़ों को एंजॉय भी करना है, खाने को भी एंजॉय करना है। क्रेविंग्स है तो क्यों नहीं, अगर हम जिम कर रहे हैं तो हमें खाने की भी उतनी इंडिपेंडेंस है। सो बस ज़्यादा नहीं, जब तक कि आपका गोल अचीव ना हो जाए। बाकी चीज़, बाकी कोई भी क्वेरी होगा फैट लॉस के रिगार्डिंग, आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, मैं रिप्लाई जरूर दूँगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग ऑर्बिट लर्नर।